अस्सलाम वालेकुम। चट्टान के साथ मैं हूँ राशिद सिद्दीक़। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर बात की जा सकती है, व्लॉग बनाया जा सकता है, लेकिन हम चूँकि कराची में रहते हैं और कराची के मसाइल को हम ज़्यादा उजागर करना चाहते हैं। और कराची में भी बहुत से मसाइल हैं। अगर हम सियासी तौर पर बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, इन सब की चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से भी बहुत अहम तरीन मालूमात मौजूद हैं, लेकिन उसको हम अगले व्लॉग की हद तक रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आपके साथ बैठें तो हम बानी पीटीआई के साथ साथ बानी एमक्यूएम का भी जिक्र करें और अरमग़ान केस पर भी बातचीत करें। उस हवाले से बहुत अहम तरीन वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं और उन वीडियोस को चूँकि फ़िल्टर करना यूट्यूब की पॉलिसी है तो उसको फ़िल्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अरमग़ान केस पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अहम तरीन मामला जो है वो कराची में ट्रैफ़िक का है। और ये वो मामला है जिसकी वजह से कराची के कई घर जो है वो उजड़ गए हैं। डंपर हो, वाटर टैंकर हो या कोई दूसरी हेवी गाड़ी, उन सब ने इस कराची के हर कोने के रहने वाले, यानी कि हर कराची का मॉडल कॉलोनी का इलाका हो, नॉर्थ कराची का इलाका हो, गार्डन हो, क्लिफ्टन हो, हर घर, हर इलाके के घर से जो है वो लाशें इन हैवी ट्रैफिक की वजह से उठाई गई हैं और कई माओं की गोद उजड़ी है। लेकिन इन सब में तमाम तर सानिए में जो मॉडल कॉलोनी का सानिया था वो सबसे अफसोसनाक और एक ऐसा दिल हिला देने वाला सानिया था कि जिस पर पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ जिसने भी इस बारे में सुना उसकी आंखों से आंसू जो है वो रवां हुए। तो इसी वाक़यात को तसलसल में जब आगे बढ़े और कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर जो डंपर एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने तमाम तर मलबा जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डालना शुरू किया और कहा कि कराची में टैक्स देते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देते हैं। तो वहाँ पर कराची के सीनियर सहाफ़ी हैं राना खालिद महमूद, उन्होंने जब उनको आईना दिखाया तो यकीनन एक उनकी वीडियो जो सवालात की थी उनका आईना दिखाने की, वो बहुत वायरल हुई। राना खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बहुत मोहतरम भी हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं और हमने कई दुख सुख जो है वो साथ शेयर किए हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि राना खालिद के साथ बैठूं, लेकिन चूँकि हमारा हमारा आपस में इतना रिश्ता है तो हम समझ रहे थे कि तमाम जो वीडियो है पूरा व्लॉग हंसी मजाक में गुजर जाएगा, लेकिन हम यहाँ बहुत सीरियस बात करने के लिए बैठे हैं। तो मेरी नज़र में जो कराची में ट्रैफ़िक हादसात या कराची में जो ट्रैफ़िक का एक मामला है वो सबसे अहम तरीन मामला ट्रैफ़िक पुलिस पर उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एमक्यूएम हो तो उसने सिंध हुकूमत पर जो है ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश की। सिंध हुकूमत हो उसकी जानिब से बयान आते रहे कि इक़दामात करने की ज़रूरत है, कानून पर अमल करवाने की ज़रूरत है। इसी तरह महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद, उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो है वो एहतजाज किया गया और फिर वह एहतजाज मनसूख भी किया गया। राना साहब, जिस तरह आपने जो है वो डंपर एसोसिएशन वालों को आईना दिखाया तो यकीनन उसके बाद कुछ डर भी लगा आपको, कुछ धमकियाँ वमकियाँ भी मिली क्या? बहुत शुक्रिया राशि साहब आपका, आपके अपने ब्लॉग में मुझे आपने शामिल किया। यहाँ सबसे बड़ी और जो अहम बात यह है कि सहाफ़ी जो है किसी खौफ और डर का नाम नहीं है मेरे ख़्याल में। कि आप भी रिपोर्टिंग की इस जो है फील्ड से वाबस्ता हैं, बेशुमार मकामात पे आपने इतनी जो है अपना बेलाग किस्म की आपने रिपोर्टिंग की, आपको धमकियाँ भी मौसूल हुई। खैर ये सब नौकरी का हिस्सा है, धमकियाँ मिलना, इसमें डर खौफ कहीं शामिल नहीं होता क्योंकि इतना अरसा हो गया नौकरी करते हुए इस सहाफ़ती फील्ड में रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की प्रेस क्लब की या डंपर एसोसिएशन की, तो सवाल करना हर सहाफ़ी का हक़ है। इस तरह आप भी जाते हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, उनसे आप जब सवालात करते हैं बिल्कुल बेलाग यानी कि आप बेखौफ होकर उनसे सवाल करते हैं तो जवाब तो देना उनका, एक फ़ोरम पे अगर एक बंदा आके बैठ गया उसको जवाब तो देना है। फिर क्लब में आके वो बैठे, जब उन्होंने अपनी वहाँ पे बातचीत शुरू की तो जब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो सब ने मुख्तलिफ सवाल किए। अब चूँकि मेरा जो सवाल था उनसे करना वो थोड़ा सा ये कि उसमें मैं जो है ना उसमें जज्बाती पर ज़्यादा इसलिए आ गया कि मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि ये 200 से ज़ायद अफराद जो हैं इस तरह सड़कों पर रौंद दिए गए, इनको मार दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत की जानिब से जो एक कानून बना दिया गया है उस पर अमल दरामद करने के बजाय आप हुकूमत को थ्रेट दे रहे हैं
कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने बात की तो हम सुपर हाईवे ब्लॉक कर देंगे, हम नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे, कराची के एग्जैक्ट पॉइंट जो है इंटर पॉइंट है उसको उसको बिल्कुल लॉक कर देंगे, सिस्टम पूरा कोलैप्स कर देंगे। यहाँ से बात करता हूँ, ये तो वो धमकी होगी कि यानी कि वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वाटर जो ये डंपर एसोसिएशन वाले हैं या डंपर वाले, इन्होंने बाकायदा तौर पर माफिया की शिकल इख्तियार कर ली। इस तरह की धमकियाँ तो माफिया देते हैं। हाँ, जहाँ तक आपने बात की माफ़ी की, तो इस बात पर उनको काफ़ी तकलीफ़ है कि हमें माफिया ना कहा जाए। तो माफिया हम नहीं कह रहे, माफिया इनको गवर्नर सिंध भी माफिया कह रहे हैं, तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि जी डंपर माफिया जो है शहर में दंदनाती फिर रही है। अगर इनको माफिया के नाम पे तकलीफ़ हो रही है तो जाके गवर्नर सिंध से बात करें, जिनको माफिया ना कहा जाए। तमाम सियासी जमातें जो उनके खिलाफ मैदान में उतरी हुई हैं, जो उनके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, वो इनको बोल रही हैं डंपर माफिया। हम तो इनको माफिया नहीं कह रहे, हम तो इनको एक चीज़ बता रहे हैं कि आप ये चीज़ कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है रोकने के बजाय इसमें इजाफा होता जा रहा है। हाँ, सब बोलना तो हमारा काम है, लेकिन जिस तरह की से धमकियाँ दी इन्होंने, फिर जिस दिन नॉर्थ कराची में वाक़या हुआ शराब गोड को इन्होंने बंद किया, ये तो माफिया तर्ज की काम है ना। कि माफिया ना उनके पास जो लोग ड्राइवर हैं ना उनके पास लाइसेंस है, ना इनके जितने भी डंपर्स हैं, मेरे ख्याल है 80% डंपर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं होंगे, नंबर्स भी जाली होंगे, नॉन कस्टम पेड होंगे। तो ये तो तमाम लोग माफिया, यानी कि आप हम ये कह सकते हैं, हक कहने में हक बजानिब है कि रियासत के अंदर इन्होंने रियासत कायम की हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा अपने ब्लॉग में, बल्कि मैं चाहूँगा कि उसको आप उसको अपने इसमें शेयर भी करें। वो डॉक्यूमेंट आप जो है दुनिया को दिखाएं। इन लोगों ने एक कार्ड बनाया हुआ है जिस पर इन्होंने ड्राइवर्स के तमाम कॉइफ लिखे हुए हैं, उसका मेडिकल कंप्लीट ओके, फिटनेस गाड़ी की ओके, लाइसेंस एसटीवी ओके, हर चीज़ लिखने के बाद जो है उस कार्ड को ये लोग जारी करते हैं। वो 3,000 रुपये 4,000 रुपये एक वो ड्राइवर से वसूल करते हैं। और ये जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है, इन्होंने अपने स्टिकर बनाए हुए हैं, ये स्टिकर बना के अपनी गाड़ी में पेश कर देते हैं। जो पुलिस वाले रोकते हैं उनको ये जो है, और सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ये पुलिस को अपना ट्रैफिक पुलिस हो गई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो गई, उनको पैसे देते हैं। ये राना साहब, आप ये इंकशाफ कर रहे हैं कि रियासत के अंदर इन्होंने रियासत कायम की हुई है, पुलिस की तर्ज का अपना निज़ाम बनाया हुआ है, अपना लाइसेंस जारी कर रहे हैं, अपना पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, और रियासत, ट्रैफिक पुलिस, सिंध पुलिस, वो सब खामोश है। देखें, मैं फिर दोबारा ये बात कहूँगा कि रियासत ने जो कवानीन बना दिए हैं उस पर अमल दरामद आप भी करने के पाबंद हैं, मैं भी पाबंद हूँ। उस पर तमाम ट्रांसपोर्ट जो है वो करने की पाबंद है उसके ऊपर। अब कल देखें, ये अपना आईजी ने एक इजलास हुआ चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत, उसमें तमाम आला हुकाम मौजूद थे। उसमें उन्होंने बाकायदा एक एसओपी बना दी है। इवन के कल जो है आईजी सिंध की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई है कि जो पुलिस एहलकार है जो ड्यूटी पर मौजूद है, उनके जो मुतलका अफसरान हैं वो उनको ब्रीफिंग देंगे, वो रोडों पर बगैर लाइसेंस के गाड़ी लेकर नहीं आएंगे। अगर वो रोडों पर आते हैं तो उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अगर कवानीन रियासत बना रही है तो उस पर अमल दरामद करना हम पर वाजिब है। ये रियासत के कानून पर अमल करने के बजाय ये अपनी शराइत आगे ले आते हैं। ये कहते हैं जी हम टैक्स देते हैं। कहाँ टैक्स देते हैं ज़रा बताया जाए भाई। जो ये टैक्स दे के, टूल टैक्स पे जो दे के टैक्स आ रहे हैं, तो गाड़ी भी तो लोड करके लेके आ रहे हैं 1 लाख रुपए की है। अब रेती बजरी जो है, किसी ज़माने में जो डंपर है 15,000 का मिलता था, आज वो 1 लाख रुपए का डंपर मिल रहा है। रेती बजरी सारी चोरी की आ रही है। हुकूमत की जानिब से, अदालत आली की जानिब से रेती बजरी की जो है चोरी, उसको उठाने पर दफ़ा 144 नाफिज है, सख्त तरीन पाबंदी है। उसके बावजूद ये नदियों से लेकर आ रहे हैं। ये एक अलग मौजू है रेती बजरी का, और ये बहुत बड़ी माफिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं शहर के हादसात पर। अगर हम आज इसको सिर्फ इसी पर फोकस रखें। अच्छा, मैंने भी पूरे इन तमाम 3 से 4 महीने में पूरे शहर का विज़िट किया है। अच्छा, कराची में तकरीबन 110 से ज़ायद थाने हैं। ट्रैफिक चौकियाँ कितनी हैं? देखें, जितने पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, मेरे ख्याल में 110, जैसे आपने बताया 110 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। और हर पुलिस स्टेशन के साथ एक सेक्शन भी होता है। पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर एसएचओ बैठता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, और उसी की तनाजुर में उस इलाके के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सेक्शन ऑफिसर बैठता है। ना सब यहीं पे हम बात रोकते हैं। सेक्शन ऑफिसर बैठता है, शारा फैसल, पीआईडीसी सदर, अपना गार्डन, और शहर के, मैं ज़िला जनूबी की बात कर लूँ, ज़िला जनूबी और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ इलाके, बहादुराबाद, तारिक रोड, गुरु मंदिर, यहाँ तो मैंने ट्रैफिक पुलिस की नफरी जो है वो रात 12-1 बजे तक जो है वो गाड़ियों को रोक कर सामान चेक करना, तलाशी लेना, उस पर देखा। लेकिन मैं गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान सरजानी, नागन चौरंगी, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, इसके साथ साथ मलीर के कुछ इलाके हैं, शाह फैसल कॉलोनी, अपना मॉडल कॉलोनी,
यहाँ तो मैंने कभी ट्रैफिक पुलिस को देखा ही नहीं, 24 घंटों में कहीं नहीं देखा। आप नागन से लेकर सरजानी तक चले जाएं, आपको पूरे दिन में कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ, इन इलाकों में क्या ट्रैफिक पुलिस नहीं होती? ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल है, अपनी ड्यूटी कर रही है, मगर जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं ये सारे सिक्योरिटी जोन है, वीआईपी मोमेंट वाले इलाके हैं, यहाँ पर तो ट्रैफिक पुलिस को खामखा नज़र आना है। और जिन इलाकों की आपने बाद में बात की, मलीर हो गया, मुज़ाफ़ात के इलाके हैं, शाह फजल कॉलोनी हो गया, मॉडल कॉलोनी हो गया, सौदाबाद हो गया, कुरंगी हो गया, लांडी हो गया, यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने अपना एक टाइम फिक्स किया हुआ है। उस टाइम के ऊपर आके वो उन्होंने अपने एक पिकेट्स पॉइंट्स बनाए हुए हैं। वहाँ पर आने के बाद वो बेचारे मोटरसाइकिल वालों को तंग करेंगे, छोटी गाड़ी को तंग करेंगे। ट्रैफिक पुलिस का काम राना साहब ट्रैफिक को कंट्रोल करना है या जगह जगह नाके लगाकर चलान करना है? ट्रैफिक पुलिस का जो मेन जो उसकी एसओपी है वो ट्रैफिक के फ़्लो को बहाल रखना है। आवाम को ट्रैफिक के साथ जो दरपेश मसाइल हैं उससे दूर रखने के लिए उनको सड़कों पे मौजूद रहना है, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना है। जहाँ पर जो है कोई इस तरह के मामलात बनते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पर फौरी तौर पे बैकअप पे पहुँचें। मगर हमें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तादाद कम नज़र आती है। ट्रैफिक पुलिस, सीधी सीधी बात है राशिद साहब, आप चले जाएँ मुख्तलिफ़ इलाकों में जितने पथारे लगे हुए हैं, कल मैंने एक रिपोर्ट किया है, ये अपना ये महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन की नाक के नीचे, ब्रिज के नीचे जो है ट्रैफिक सेक्शन बिल्कुल सामने दरवाजे के उसके पंचर शॉप बनी हुई है, ठेले लगे हुए हैं, पथारे लगे हुए हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया तो वो कह रहे हैं जी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा जी आप इनसे पैसे ले सकते हैं, आप मोटरसाइकिल को रोक के उनसे आप पैसे ले रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे इख्तियार में नहीं। मैंने कहा आपसे इख्तियार है, आपके इख्तियार में अगर नहीं है आप लिख कर दें सरकार को। अच्छा दादा साहब, कुछ अर्सा कबल मैंने डॉक्यूमेंट्स का मुताला किया था, तो जो चलान का इख्तियार है वो कहा गया था कि एसपी लेवल तक के अफसर है, यानी कि एसओ जो होता है, जो उर्फ़ आम में हम उसको इंचार्ज कहते हैं, उसके पास भी नहीं होता। लेकिन अभी कुछ अर्से कबल एक नोटिफिकेशन हुआ था, शायद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक कोई इख्तियार दे दिया गया चलान का। लेकिन जो चलान की जो मशीनें रखी हुई, वो एक एक सिपाही के हाथ में, जितनी जगह नाके लगे होंगे वो एक एक सिपाही के हाथ में एक एक होती है। तो ये जो पैसे चलान के जा रहे हैं, ये कुछ अलग अलग अकाउंट्स बने हुए हैं या कुछ पर्सनल अकाउंट्स हैं या सारे सरकारी अकाउंट्स हैं? देखिए राशिद साहब, ये जो ई चलान की जो बुक्स आई हुई हैं, इनकी पहले बुक पर चलान होता था, अब ये मशीनें आ गई हैं। अब वो एसपी लेवल के तो वो तो खैर अफसरान की तो बात अब अलग है। एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इनको चलान की पावर है, ये चलान कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम थानों की उसमें चले जाएँ तो तफ्तीश का जो इख्तियार है वो भी अफसर के पास है, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। तो एक क्राइटेरिया बना हुआ है गवर्नमेंट का, पुलिस का नहीं, मगर जो सिपाही के पास जो दिया गया है वो अफसर ने अपनी जो है मशीन उसको दी हुई है, उसने कहा है कि टोटल पूरा करें, क्योंकि जो सरकार इनको मोटरसाइकिल देती है चलाने के लिए उसमें जो है योमिया की बुनियाद पर पेट्रोल फिक्स मिलता है। नहीं, वो आपकी बात में इस मुख्तसर सा जो आसान लफ्ज़ों में समझाएं, वो जो मशीन में चलान, ई चलान की मशीन है, वो बराह रास्त किसी बैंक के अकाउंट से मुंसलिक होती है, तो वो अकाउंट सरकारी अकाउंट है या एसओ का पर्सनल अकाउंट है? राजी साहब, इस पर अगर हम एक अलग ही डिबेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी दरकार होंगे। ये जो ई चलान का जो सिस्टम बनाया गया था, ये इजी पैसे के ज़रिए जो है ये इसकी पेमेंट ली जा रही है और इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। इसमें नवाजने का सिलसिला शुरू किया गया था माजी में, जो इंतजामिया पुलिस की आई थी उनकी जानिब से। जब ये सिस्टम जब ये चलाया गया तो यहाँ भी सिस्टम, बिल्कुल यहाँ भी सिस्टम है। पुलिस के काला अफसर है, उनकी जानिब से ये जो है तजवीज़ दी गई थी इस चलान की। और आप देखें ना, इसमें जब हम चलान जमा कराते हैं इसमें 20-25 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, जिसमें से आधे पैसे ट्रैफिक पुलिस को जाते हैं और आधे पैसे उसकी जो फ़ीस के हैं वो थर्ड पार्टी को चले जाते हैं। राना साहब, ट्रैफिक पुलिस यकीनन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस शहर को कंट्रोल करने की, पुलिस के साथ साथ। लेकिन अब सिटी वार्डन तो अभी कुछ मेरा ख्याल है अगले हफ्ते KMC का एक इजलास होने वाला है सिटी काउंसिल का, उसमें सिटी वार्डन को जो है मेयर कराची ने इख्तियार देने की सिफारिश की है, करारदाद लाने की सिफारिश की है कि सिटी वार्डन जो है रॉन्ग वे जो आते हैं ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल वाले, उनको 15,000 तक का चलान सिटी वार्डन जो है इख्तियार दिया जाए कि वो काटे। अगर ये मंजूर हो जाता है तो कराची में यानी कि ट्रैफिक पुलिस के बाद सिटी वार्डन भी जो है वो अपना एक नया सिस्टम मुतारिफ करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अगर ये इस तरह का सिलसिला राइज हो जाता है, कानून के साथ दूसरा कानून अगर शामिल हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस से काम कर रही है, उनके साथ दूसरे सिटी वार्डन हमने देखे हैं ट्रैफिक के फ़्लो को बहाल रखने के लिए अक्सर वो बेशतर में मुकामात पर नज़र आते हैं। ट्रैफिक की ऐसे रोडों को, लोगों को सड़कें रोड क्रॉस कराना, ट्रैफिक को थोड़ा सा कंट्रोल करना, जहाँ पर रश ज़्यादा होता है नफरी कम होती है, वो तो हमने देखा है। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ KMC का
तो आप यकीन करें राशिद साहब, शहर कराची में इतनी लूट मार मच जाएगी, इतनी लूट मार मच जाएगी कि वो आप सोच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि सिटी वार्डन जो है ये कोई बाकायदा तजर्बाकार फोर्स नहीं है, कानून से नाबलद है। ये जो ट्रैफिक पुलिस है, बाकायदा इनकी कई ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी एसओपी बनी हुई है, इनके कवानीन है, इनको पता है सब कुछ। तो ये सिटी वार्डन भी आपको पता है कि किस रास्ते से ये आए हैं। अच्छा और नाज़र, हम बातचीत का सिलसिला जारी देखेंगे। कुछ हमने फुटेजेस रिकॉर्ड किए, पहले वो देखते हैं कि किस तरीके से हम सिर्फ हैवी गाड़ियों को जो है वो इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो इस ओवर स्पीड करती हैं, रॉन्ग वे आती हैं। तो कुछ शाहराहों की हमने रिकॉर्ड किए, क्योंकि सुबह के वक्त हमने रिकॉर्ड किए तो ट्रैफिक थोड़ा कम है। तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल फुटेजेस में मोटरसाइकिल वाले किस तरह रॉन्ग वे आ रहे हैं, और बिल्कुल सामने से जो है वो इन्होंने किस तरीके से दूसरी गाड़ी को बचाया। इसी तरह बहादुराबाद सिग्नल की मैं मिसाल दूंगा, तारिक रोड सिग्नल की मैं मिसाल दूंगा। यहाँ आप 24 घंटे में किसी वक्त भी चले जाएं, 4 से 5 ट्रैफिक वाले खड़े होंगे। वो ट्रैफिक को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के सीट बेल्ट या ट्रेंटेड जो ग्लासेस हैं उसको चेक करने में लगा होगा। उनके सामने से सिग्नल तोड़ के जा रहा होगा, उनके सामने से बराबर से जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ कोई जा रहा होगा, उसको बिल्कुल भी वो नहीं रोकेंगे। सिर्फ रोकेंगे तो वो देखेंगे कोई छोटी गाड़ी वाला है, कोई मोटरसाइकिल वाला है, कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये तमाम तर चीज़ें देखें। हम इसके साथ साथ जो तनकीद के साथ साथ आगाही भी देना चाहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट लाजमी पहने हैं। ये उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए लाजमी है, क़वानीन पर अमल करें। अपना एक छोटा सा शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग वे किसी सूरत में जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। थोड़ा सा लंबा चक्कर काट के आ जाएं, इसके ज़रिए ना सिर्फ उनका अपना वक्त बचेगा बल्कि सामने वाले का भी वक्त बचेगा। और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों की सहूलियात के लिए सिग्नल्स बनाए जाते हैं, उन सिग्नल्स की लाजमी जो है उस पर अमल करें। अगर एक से 1.5 मिनट वो सिग्नल पर रुक सकते हैं तो उनका सफ़र जो है वो ना सिर्फ महफूज होगा बल्कि उनके जो अहल खाना इनके इंतज़ार में बैठे हैं वो उनका इंतज़ार भी ख़त्म होगा, ना कि सिग्नल की ख़िलाफ़ वर्जी करके उनका इंतज़ार ज़िंदगी भर के लिए उनका दुख बन जाए। तो इससे बेहतर नहीं है कि 1.5 से 2 मिनट हम जो है सिग्नल पर इंतज़ार करें। और दूसरी बात राना साहब, माज़रत के साथ हमारा मुल्क जो है वो मजहबी मामला पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना या बहुत ज़्यादा इशू बनाना शुरू कर देता है। मुझे एक मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा था जितनी भी खिलाफ वर्जी करने वाले लोग होंगे ना, उनमें अक्सर दाढ़ी वालों की होगी। अच्छा, मैंने गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ये चीज़ नोट कर रहा हूँ और 100% ये बात निकली है कि बोलना नहीं चाहिए, दाढ़ी हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमें भी रखनी चाहिए। लेकिन सुन्नत रख कर हम सुन्नत पर अमल ना करें, ये भी तो हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम नहीं कहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने भी अक्सर देखा है, बादशाह लोग होते हैं, बारिश होते हैं, जब वो ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, जब उनको ट्रैफिक पुलिस अक्सर व बेशतर हम देखते हैं वो आंखें बंद करके जाने देती है, कहती है कि हम इनसे क्या बहस करें। तो मगर ये है कि जब एक आदमी बादशाह हो के दस्तार उसने पहनी हुई है, अगर वो बादशाह है तो उसको फिर जो है अपनी उस गेटअप का भी उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। उसको देखने वाला उसको फॉलो करता है कि यार ये अगर रुक रहा है तो मुझे भी रुकना चाहिए। राना साहब देखें, हम लोग आइडियल एक दूसरे को बनाते हैं, तो यही लोग आइडियल होते हैं। हम आइडियल वो नहीं है कि कोई फिल्म स्टार हो, सुपर स्टार हो। हमारी ज़िंदगी के आइडियल हमारे वालिदैन, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे उलमा, हमारे हमको जो दीनी तालीम देने वाले वही होने चाहिए। अगर उनको आइडियल बनाकर हम चीज़ों को अमल करें तो हमारा माशरा बहुत हद तक सुधर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ राना साहब मसाइल पर बात की, डंपर्स के, यकीनन उनके जो इश्यूज़ हैं उसको हम किसी सूरत में जो है वो माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ कराची की सड़कें वो भी तो ज़िम्मेदार हैं हादसात की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शहर कराची की आप सड़कें देखें तो हमें जा बजा मुख्तलिफ़ मकामात पर अहम शाहराएँ जो हैं खंडरात का मंजर पेश करती नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आए रोज़ जो है मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ पलट जाती हैं। अब आपको मैं एक अहम सी जो है ना छोटी सी मिसाल दूँ, बड़ी जो है कि अहमियत की हामिल है। नाता खान ब्रिज आपने देखा होगा, जो कि VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम गैर मुल्की मंदोबीन हो गए, हमारे वज़ीर आला हो गए, गवर्नर हो गए, उसी रूट को यूज़ करते हैं। हर 20 दिन के बाद उसमें पैचेस बढ़ जाते हैं, घड़ा पड़ जाता है। कभी उसमें से जो है कोई सरिया निकाल के ले जाता है, कभी उसमें से कोई जो है ना उसकी जो साइड की जो उसकी वो लगी हुई है बाउंड्रीज़ वो तोड़ के ले जाता है। सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर इतना नाकारा हो चुका है कि उस पर जो है काबू पाने में हमें इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। अब नाता खान ब्रिज अब देखें मुख्तलिफ मकामात से टूट गया है, कभी सेंटर से वो उसके अंदर गड़ा पड़ जाता है। सब उसकी तो बात ही नहीं करें ना। वो तो अगर
24 घंटे में 10 मरतबा टूटेगा, 24 घंटे में वो 10 मरतबा ही बन जाएगा। वीआईपी का रूट है। आप उसके साथ मुसाफा आप देखिए ना, साथ की सड़कें देखिए आप, उसके साथ की सड़कें आप वहाँ वो भी खत्म है बिल्कुल, वो कभी नहीं बनेंगी। वो जो कागजी कार्रवाई में तो हो सकता है शायद वो बन चुकी हो, मगर हमें जो है छोड़े ना, ये एक लंबी बहस है कि हम आपस में करते रहेंगे कि वो है वीआईपी तो राना साहब, अब आप बात करेंगे ना शहर का साउथ का इलाका और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कुछ इलाका, वो सिर्फ तमाम जो हमारे सिंध हुकूमत है और दूसरा जो बल्दियाती निज़ाम है, मेयर कराची है, उन सबको सिर्फ कराची वहाँ की हद तक दिखता है। लेकिन कराची कितना बड़ा है ये आप भी मैं भी जानते हैं। कराची में जो है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, वो किस तरीके से रहती है, पानी उनको किस मैं उसी तरफ राशिद साहब आ रहा हूँ। देखें वो मैंने तो आपको एक रेफरेंस दिया कि ये मेन जो रोड है, जो सिक्योरिटी रिस्क है ये ख़राब है, तो लो शहर कराची की जो अंदरूनी की जो सड़कें हैं उसको कोई क्या बनाएगा। अब आपको बताता हूँ, शाहफजल कॉलोनी में आप आ जाएँ, आपको जो है वो जो टाउन ऑफिस के सामने की सड़क है वो इतनी अर्सा टूट फूट का शिकार रही है, अभी कहीं जाके वो बेचारी बनी है। उसके साथ उसके इतराफ़ की सब सड़कें ले लें, आप कोरंगी में चले जाएं, सो क्वार्टर चले जाएं, आप मलरी खोखरा पार्क चले जाएं, आपको हर जगह पर घड़े नज़र आएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है, याद आया अब वो नाजमाबाद है ना, चौरंगी गोली मार जो कहलाती है, वहाँ से लसबेला की तरफ आए ना, वहाँ से आने वाला, लसबेला से जाने वाला नहीं, आने वाला रूट रमज़ान से कबल जो है वो जो ब्रिज आ जाता है लसबेला का, वो रमज़ान से कबल बनाया गया था। मैं 2-3 दिन बाद गुजरा, वहाँ पे कोई जो रोड काटने वाली मशीन होती है, क्या एक्सीवेटर कहलाता है क्या, तो वो लगा हुआ, जगह जगह से उसने 4-5 जगहों से उसने सुराख किए। फिर मैंने देखा कि 4-5 दिन बाद वो सुराख उनको भर दिया गया, बना दिया गया। लेकिन समझ में नहीं आया कि कुछ फासले से सुराख करने का क्या मकसद। इसमें साहब होता इस तरह है कि इसमें भी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। अब अगर एक सड़क अगर 1 किलोमीटर की लंबी तवील सड़क है तो ये फिट के स्क्वायर फीट के हिसाब से इसकी चार्जिंग होती है, तो पैचेस लगाने के बाद ये चार्ज पूरा कर लेते हैं। आपने महमूदाबाद देखा होगा, जो सितारा बेकरी की जो मेन शाखा है जो 6 नंबर तक जा रही है, गेट तक जा रही है, वो आज तक नहीं बनी। जबकि बल्दियात का हल्का है, बिल्कुल वजीर बल्दियात का हल्का है वो। उनके छोटे भाई वहाँ पर जो है टाउन चेयरमैन है वजीर बल्दियात के, यानी कि चिराग तले अंधेरा। यहाँ पर जो है सिस्टम मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आ रहा है। नहीं, सिस्टम तो कामयाब है ना राना साहब। सर सिस्टम अपना कामयाब है, जो पब्लिक के लिए सिस्टम बना हुआ है वो नाकाम है। नहीं, हुकूमत और रियासत नाकाम नज़र आ रही है ना यहाँ। बिल्कुल, सिस्टम तो कामयाब है ना, जहाँ जहाँ सिस्टम है वहाँ तो लोग मज़े कर रहे हैं। सर वो सिस्टम अलग है, जो एक सिस्टम बना हुआ है पब्लिक के लिए, एक कानून बना हुआ है, एक रियासत बनी हुई है। रियासत ने जो उनके लिए सहूलियात फराम करने का जो एक जो दावा करते हैं, जो वादा है, जो उनका हक है बुनियादी, वो पूरा नज़र नहीं आता। वो भी सिस्टम से पूरा। आज हम इस नशिस्त को यहीं तक रखते हैं। अगली नशिस्त में मैं आपके साथ बैठूंगा और फिर हम बात करेंगे गवर्नर सिंध के जो ट्रैफिक हादसे में, डंपर्स के हादसात में, टैंकर के हादसात में जो लोग जहाँ बहक हुए, उनके बुरसा को जो प्लॉट्स दिए गए उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। उनकी जानिब से जो ऐलानात किए गए हम उस पर भी कुछ बात करेंगे। अब से कुछ जब वो नए नए गवर्नर बने थे तो लांडी में जो है वो एक नौजवान ट्रैफिक हादसे में मरा था और लांडी थाने में उन्होंने बात की थी कि बड़े बड़े दावे किए थे। वो दावे भी हम गवर्नर साहब को याद दिलाएंगे। इसके साथ साथ हम लियाकत महसूद ही नाम है ना राना साहब, जो जी डंपर एसोसिएशन जो है, तो लियाकत महसूद के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं सामने लानी है कि वो क्या है और क्या थे। ये एक बड़ी एक बहुत इंकशाफात से भरपूर चीज़ें हैं जो हमने गुज़िश्ता कई दिनों से उनकी तलाश की और उनको हासिल किया। तो मैं नहीं चाहता था कि तमाम तर चीज़ें एक ही नशिस्त पर जो है वो सामने लेकर आएँ। डंपर्स जो हैवी ट्रैफिक है उनकी जो गैर ज़िम्मेदारी है वो अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ हम जो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले मोटरसाइकिल कार सवार लोग हैं उनको भी जो है बदइज़्ज़मा करार नहीं देते। कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ हुकूक अदा करने की कवानीन पर उनकी भी ज़िम्मेदारी है। और इसके साथ साथ एक बार फिर मैं चट्टान के लिए आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मज़ीद आगे बढ़ने और मज़ीद हक़ाइक़ की खोज लगाने में जो है वह हिम्मत मिलेगी। इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो मैं अरमग़ान केस के साथ साथ बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से भी अपने अगले व्लॉग में एक अहम तरीन चीज़ सामने लेकर आऊँगा कि आप सब खैरियत से रहें, जहाँ रहें खुश रहें, और जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले होने चाहिए उन फ़ैसलों पर हम अमल करें। इसके साथ साथ कुछ
चलें, उसको वो एक मौजू अलग है जिस पर मैं बात करूंगा। उसको हम अगले, जब मैं अरमगान पर इमरान खान पर बात करूंगा उसमें सामने लेकर आऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।